क्या इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में अभी माहौल गरमाया हुआ है? क्या ये गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गया है? अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बिल्कुल। क्योंकि गौतम गंभीर का जो प्लान था कि एक या दो सीरीज में ये दोनों परफॉर्म ना करें और ये उनको सीधा ही डोमेस्टिक का रास्ता दिखा दें और जहां से उनकी वापसी इंडियन टीम में बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। बट ये दोनों भी पुराने चावल हैं। इन्होंने भी ठान लिया था कि गुरु जब तक हम चाहेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर इन दोनों का आप परफॉर्मेंस देखें, रोहित का ऑस्ट्रेलिया का सेंचुरी और विराट का रांची का सेंचुरी, तो उस दोनों में ही कहीं ना कहीं एक अग्रेशन है, एक जवाब है, एक चैलेंज है टू बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर। हालांकि इन दोनों को प्रूव करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ना ही ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। बट अभी इंडियन टीम का माहौल एक सिनारियो ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे हर कोई इनसिक्योर है। क्योंकि जो मौजूदा प्लेयर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर विराट और रोहित के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं टीम के लिए अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं होता, ये तो हम सबको पता ही है। पर गौतम गंभीर ने जो अपना एक पर्सनल ईगो, पर्सनल वेंडेटा बोल लीजिए या फिर एक नार्सिसिस्ट अप्रोच है, उसकी वजह से इन चीज़ों को इस हद तक कर दिया है कि अभी माहौल इतना ख़राब हो गया है। नहीं तो ये बात कोई भी नहीं मान सकता, इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट दैट कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन जैसे प्लेयर्स जिनमें अभी भी काफ़ी सारा क्रिकेट बाकी था, उन्होंने टेस्ट में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, जो हमारे सामने तो आ नहीं रहा पर कहीं ना कहीं अनस्पोकन ट्रूथ की तरह है कि सभी को दिख भी रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। और प्लेयर्स तो ऑब्वियसली टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास तो खबर हमसे ज़्यादा पहुंचती है। और जिस हिसाब से इन्होंने टीम में रीशफलिंग कर रखी है, जहाँ पे ये अपने हिसाब से प्लेयर ले आते हैं, कहीं ना कहीं उससे और ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी हो गई है। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा आज का मैच देख के, कहीं ना कहीं एक पुराने इंडियन टीम वाली वाइब आई। सिर्फ दो प्लेयर के चेंज हो जाने से या फिर टीम में ऐड हो जाने से कितना कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि जो एक पॉजिटिविटी मिसिंग हो रही थी ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, वो कहीं ना कहीं वापस आ गई थी, वो इंटेंसिटी वापस आ गई थी, वो अग्रेशन वापस आ गया था हमारा, वो विराट का सेलिब्रेशन देखने को वापस मिला है। सो दीज थिंग्स वर मिसिंग। चाहे हम जितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें कि इतना ओवर एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बिल्ड करने में ये सब चीज़ों का हाथ है। पिछले 10 साल, 12 साल या 15 साल से आप देखिए, ये एक दिन का बनाया हुआ टीम नहीं है। जैसा गौतम गंभीर क्लेम करना चाहते हैं कि उनके आने के बाद टीम ने एशिया कप जीता है। अगर एक आदमी इगोइस्टिक होता है तभी वो बोलता है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से ये टीम जीता है। उनको शायद कोई रियलिटी चेक दे दे कि ये उनका टीम नहीं था जिसने ये मैच जीता, ये टूर्नामेंट जीता है। ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का बनाया हुआ टीम था। इसलिए अगर आप देखें तो थैंक्स स्पीच में भी रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया था, जबकि गौतम गंभीर कोच थे। तो इससे बात काफ़ी साफ है कि मन मुटाव बहुत ही हद तक चल रहा है, बहुत ही इंटेंस तरीके से चल रहा है, और ये किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं होता। सो बीसीसीआई को अब ये सोचना चाहिए कि 2027 तक क्या गौतम गंभीर को एज कोच रहना चाहिए, फॉरगेट अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। क्योंकि इनफैक्ट अगर ये दोनों होंगे तो चांसेस हैं कि इंडिया वापस से वर्ल्ड कप जीत जाए। सो ये जो अभी क्वेश्चन अभी तक इनके फॉर्म पे चल रही थी, इनके फ्यूचर पे चल रही थी, मेरे ख्याल से ये अभी सवाल थोड़ा रिवर्स होना चाहिए, थोड़ा रीस्ट्रक्चर होना चाहिए कि गौतम गंभीर को रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रहा है। सो इट्स हाई टाइम दैट बीसीसीआई टेक्स अ कॉल, बिकॉज हमारे पास ले दे के सिर्फ 1.5 साल बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले, और एक स्टेबिलिटी लाएं टीम में।
ये हर दूसरे दिन एक्सपेरिमेंट के नाम पे किसी को निकाल देते हो, किसी को ले आते हो, फिर 2 मैच के बाद वो प्लेयर आउट हो जाता है, कोई भी रीशफलिंग होती है, बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग के लिए आप किसी को भी ले आते हो। मैंने पुराने पिछले वीडियो में भी बात वही करी थी कि एक भी सीनियर प्रो नहीं था टीम में, बॉलिंग अटैक में। और अगर आज आपके पास ये दोनों सीनियर प्लेयर नहीं होते हैं बैटिंग में, तो भी आप शायद ये 350 का स्कोर नहीं खड़ा कर पाते। सो दैट नीड्स टू बी अ बैलेंस। अगर गौतम गंभीर खुद अपने एक इंटरव्यू में बोलते हुए नज़र आए हैं, आई थिंक लंदन टॉप के साथ, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि वो बांग्लादेश के टूर से आए थे, जहाँ पे वो वाइस कैप्टन थे और धोनी कैप्टन थे, और वहाँ से आने के बाद जो दूसरा टूर था उसमें उनका वाइस कैप्टनसी लेकर विराट कोहली को दे गया था। सो यहीं से पता चल रहा है कि तब से उनको ये सब बातें इतनी चुभी हैं, और कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर दबा के बैठे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, एक्स क्रिकेटर्स हमेशा अपने ग्लोरियस डेज, ग्लोरियस विंस की बातें करते हैं, पर मैंने जब भी गौतम गंभीर को सुना है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी भी इंटरव्यू में हो, उनका स्टेटमेंट्स हमेशा अपने ऊपर ही इर्द गिर्द होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। फिर वो अपने साथ युवराज को ले लेते हैं कि युवराज के साथ बुरा हुआ है। एक स्टेटमेंट उनका वो भी था जिसमें वो बोल रहे थे कि बॉलर्स विन द टूर्नामेंट्स, बैट्समैन डोंट। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। उनको हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, जो क्लिप आता है कि छक्के मारने वाला जो क्लिप है धोनी का, उनसे उनको बड़ा प्रॉब्लम है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। नहीं जीता है भाई। कौन बोल रहा है कि एक वर्ल्ड कप पूरा एक ही छक्के से इंडिया जीता है? कौन इतना पागल है? ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का जेलसी दिखा रहा है। अगर आप अच्छा खेल रहे थे और आप अगर लास्ट तक होते और कहीं अगर वो छक्का आप मारे होते, तो आज वो छक्का आपके नाम पे आपके फेस के साथ दिखाया जाता। तो ये जो है ना, ये रिग्रेट, ये ईर्ष्या, ये जलन, इसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, और ना आप इंडियन टीम को अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई सिंपथाइज विथ यू। मे बी जो भी हुआ आपके साथ गलत हुआ ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज, बट शायद गलत इसलिए भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नेचर ही ऐसा था कि आप दूसरों की खुशी में, टीम की खुशी में नहीं, अपनी नेगेटिविटी, अपनी फेलियर पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हमने आपको प्रेज़ किया था जब आपने पूरा एक दिन इंग्लैंड में खेला था, टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया था, जबकि ऑलमोस्ट इंडिया हार ही चुकी थी। तो आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास एक अच्छा चांस है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करिए और दिखाइए कि जहाँ से राहुल द्रविड़ ने छोड़ा है या फिर प्रीवियस जितने भी कोचेस ने छोड़ा है, आपने वहाँ से टीम को आगे बढ़ाया है। उल्टा आपने वो सब चीज़ें करी है, और उस पे आप ब्लेम गेम ये खेल रहे हैं कि इट्स अ ट्रांजिशन फेज़। पर ट्रांजिशन फेज़ की ज़रूरत ही क्या थी? अगर आप देखें, जब राहुल द्रविड़ ने कोचिंग से मना कर दिया, तो सिर्फ हेड कोच ही चेंज होना चाहिए था। पूरा सपोर्ट स्टाफ चेंज होने की ज़रूरत नहीं थी। बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, एक रघु को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी कोचिंग टीम आपने चेंज कर दी। पर क्यों? एक टीम, जो जीता हुआ टीम है, साथ में उनका एक अच्छा कामराडी बनता है, वो एक दूसरे को एक अंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें पूरा ही आपने एक चेंज कर दिया, एक पूरा नया सेटअप क्रिएट कर दिया, बहुत सारे प्लेयर्स को ऊपर नीचे कर दिए। ये सब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ ने कभी नहीं बोला था कि हमको इंडियन टीम की कोचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं था, क्योंकि आपको अपने हिसाब से ही टीम चलानी थी। उससे आप आईपीएल और केकेआर जीत सकते हैं, इंटरनेशनल इंडियन टीम के कोच नहीं, और पूरा कोचिंग स्टाफ चेंज करके नहीं होता है ऐसा। दैट मीन्स इट शोज़ कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके काम ही नहीं कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि बाकी हर कोई, हर प्लेयर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फर्स्ट डाउन शुड प्ले ऑन नंबर 6, नंबर 6 को आप ओपनर बना देते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, सबको अपने कंफर्ट जोन से निकाल रहे हैं, पर अपने कंफर्ट जोन से आप नहीं निकल रहे हैं। बिकॉज मुझे पता नहीं ये सवाल या मीडिया में हुआ भी था कि नहीं, कि इतने सारे सपोर्ट स्टाफ क्यों चेंज हुए थे जब राहुल द्रविड़ एग्जिट लिए थे। तभी से आप देखें तो मॉनी मोकल इज़ अ वेरी गुड बॉलर, नो डाउट इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट हर कोई कोच बन सकता है क्या? हर चीज़ की क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है।
Somebody may not be a very good player, but he could be a very good coach. जैसे सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी बहुत अच्छी नहीं रही है, बट वी ऑल नो व्हाट सचिन तेंदुलकर एज अ बैट्समैन वाज. सो ये सब बातों को ध्यान में रख के उस हिसाब से काम करना चाहिए. बीसीसीआई को भी थोड़ा सोचना चाहिए. अगर ये बंदा सो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो क्या इंडियन टीम के लिए इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी अच्छा है? आई डोंट नो, क्योंकि वी आर लूजिंग आउट ऑन वेरी गुड प्लेयर्स इन द टीम. लाइक श्रेयस अय्यर खेल नहीं रहे हैं बहुत दिनों से. शमी को हम भूल चुके हैं ऑलमोस्ट. मतलब इस I have nothing against the new players. They are emerging players, they are good players, they are playing, performing in IPL. बट जब आप उनको इंटरनेशनल खिलाना चाहते हो, तो उनके पीछे कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. और स्पेशली जब आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं टीम में जो अवेलेबल हैं आपके लिए, पर आप उनको चांस नहीं दे के आप नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो, स्पेशली व्हेन 1-1.5 साल के अंदर ही वर्ल्ड कप है. We should play the same 15 players or maximum 20 players in and around them, so that we know we can always pick our 15, which will be the squad for 27 World Cup. आपने ऋषभ पंत को बेंच पे बिठा रखा था. संजू सैमसन नहीं है टीम में. आपने ना उसको खिलाया. अगर राहुल ही कीपिंग करने वाले हैं, राहुल ही कैप्टनसी कर रहे हैं, तो संजू सैमसन को चांस दीजिए. ही नीड्स मोर प्रैक्टिस. आई डोंट नो, this something need to change in the drastic changes. जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं जब राहुल द्रविड़ का एग्जिट हुआ, आई थिंक इट नीड्स अ रीबूट होना चाहिए इंडियन टीम का, कोचिंग स्टाफ का, स्पेशली गौतम गंभीर का. और एल्स अ हार्ड टॉक नीड्स टू बी स्पोकन टू हिम. और 1 या 2 सीरीज़ के बाद डिसाइड कीजिए, टेस्ट मैच और वनडे स्पेशली. मे बी 2020 ही कैन कंटिन्यू एंड कीप डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट्स, मेक चेंजेस एज मच एज ही वांट्स, but not in test and one day. Let me know your thoughts in comment box. Thank you.